उषा बहन जी पिछले 45-50 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपने समर्पित जीवन व्यतीत कर रही है और मैं समझती हूँ सारे विश्व में उषा बहन जी को नहीं जानने वाले कोई नहीं होंगे, क्योंकि आप लगातार सभी चैनलों के माध्यम से और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, गीता रामायण के आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, उसका आप अथॉरिटी हैं, अपनी मीठी वाणी से जाने जाती हैं आदरणीय उषा बहन जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विश्व कल्याणकारी सर्वशक्तिमान निराकार परमपिता परमात्मा शिव का दिव्य आवाहन करते हुए आज की सभा में आज बहुत सुंदर एक विषय हमारे सामने है कि गीता के भगवान द्वारा राम राज्य की पुनर्स्थापना। मैं कल जब यहाँ आ रही थी और इस विषय पर किसी से चर्चा कर रही थी तो किसी ने मुझे प्रश्न पूछा कि राम राज्य और गीता का क्या संबंध है। तो जिस तरह दुनिया में कहा जाता है कि 4 राम है, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घटघट में लेटा, आत्मा राम जिसको कहा, तीसरा राम जगत से न्यारा, परमात्मा को राम कहा, और चौथा राम जो शकल पसारा, अर्थात जिसने ये सकल सृष्टि का निर्माण किया, ब्रह्मा जी को भी राम कहा जाता है। तो जरूर है, जैसे हमारे स्वामी जी ने कहा कि श्री राम ने राम राज्य की स्थापना तो नहीं की, लेकिन भरत जी के जो आचरण था और उस आचरण के अंदर जो त्याग तपस्या, जो दैवी संपदा का गायन या वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है, उस दैवी संपदा के माध्यम से ही राम राज्य की पुनर्स्थापना, अर्थात वो निराकार परमपिता परमात्मा के द्वारा ही उसको पुनर्स्थापित किया जाता है। और उस निराकार परमपिता परमात्मा जिसके लिए आज का विषय है कि निराकार परमात्मा नाम रूप से न्यारा नहीं, लेकिन उसका नाम रूप सबसे न्यारा है। जो निराकार परमपिता परमात्मा श्री राम के भी आराध्य रहे और इसीलिए लंका जाने से पूर्व जब रामेश्वरम में श्री राम ने भी उसकी आराधना की, उसकी पूजा की, तो उनका नाम तो जरूर था। जो दिव्य नाम सदा से चला आया, जिसको कहा सदा शिव, और उसका स्वरूप भी है। हाँ, ये जरूर है कि श्रीमद् भगवद गीता में जैसे कहा गया है कि मेरा रूप मनुष्य सदृश नहीं है, मनुष्य सदृश नहीं, लेकिन उनका अपना स्वरूप तो है। आज इस संसार के अंदर नाम रूप बिना की तो कोई चीज ही नहीं है। हवा जो दिखाई नहीं देती है उसका भी नाम है हवा। और अगर एक चित्रकार को चित्र निकालना हो और उसको चक्रवात तूफान दिखाना हो तो वो भी अपने चित्र के अंदर ढाल देता है कि चित्र को देखकर कहेंगे बड़ी तेज हवा चल रही है, कितना तूफानी हवा का चित्रण किया हुआ है। तो जिसका संसार के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका नाम और रूप नहीं है।
तो क्या स्वयं विधाता नाम रूप बिना हो सकता है? हाँ, ये जरूर है कि भेंट में कहा गया है कि जिसका नाम और स्वरूप मनुष्य सदृश नहीं है, लेकिन उसका अपना नाम और रूप तो है। तो जिसको कहा सदाशिव, जो निराकार है लेकिन प्रकाश पुंज है, और वो दिव्य प्रकाशमय जिसके बारे में स्वामी जी ने कहा पीछे, जो दिव्य प्रकाश की लाइट वो इस संसार में आकर के राम राज्य की पुनर्स्थापना करते हैं। लेकिन आधार क्या? आधार है धर्म, यानी जीवन के अंदर श्रेष्ठ धारणाएं। हमारे परम आदरणीय बृजमोहन भाई जी ने भी कहा कि अयोध्या जैसे स्थान पर भी आज अनेक प्रकार के होटल्स जब बन रहे हैं, 5 स्टार 7 स्टार, तो जरूर है कि वहां पर नॉनवेज सर्व किया जाता है, शराब की भी उपलब्धि कराई जाती है। तो कम से कम ऐसे पावन स्थानों पर ऐसी चीजें वर्जित होनी चाहिए। जिस तरह से संसार गिरती कला की ओर जा रहा है, हर बात की अति बढ़ती जा रही है, तो परमात्मा की ही ये शक्ति है, परमात्मा की ही ये ताकत है जो हमें पुनः वो शक्ति प्रदान करे। इंसान किसी को शक्ति नहीं दे सकता है परिवर्तन करने की भी। जब तक हमने अपने जीवन को परिवर्तन नहीं किया है, अपने जीवन को मर्यादा से संपन्न नहीं बनाया है, पुरुषोत्तम पुरुष में से उत्तम पुरुष बनने के उस मार्ग पर अग्रसर नहीं हुए हैं, तब तक हम संसार के अंदर उस परमात्मा के मददगार नहीं बन सकते हैं। वो गिलहरी की बात याद आती है कि जब एक जगह पर आग लग गई और हर कोई आग बुझाने का प्रयास कर रहा था, तब एक गिलहरी भी पानी अपने मुख में ले जाकर के उस आग को बुझाने में डाल रही थी। किसी ने उस गिलहरी से पूछा, अरे तुम्हारे इतने से पानी से क्या होगा? तो उसने कहा कि नहीं, जिस दिन ये सूची निकलेगी भाई आग को बुझाने के कार्य में कौन कौन सहभागी बने थे, तो उस समय मेरा भी नाम आएगा कि हाँ, इस गिलहरी ने भी मदद किया था। हम सब शायद वो गिलहरी है जो आज ये राम राज्य की, परमात्मा की जो पुनर्स्थापना का कार्य है उसमें मददगार बन रहे हैं, और अपने जीवन को परिवर्तन करके हम अपने आसपास के वातावरण के अंदर सुंदरता पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही जो कहा गया कि क्या परमात्मा परमधाम का निवासी है या परमात्मा सर्वव्यापी है? तो सृष्टि पर सदा ही राम राज्य होता था अगर सर्वव्यापी है तो। गीता के अंदर जब बार बार भगवान ने कहा कि मेरा धाम सूर्य चांद तारों से पार परम धाम है, जहां सूर्य चांद तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती है, वो धाम मेरा दिव्य धाम है, जिसको परम धाम कहा, शांति धाम कहा, ब्रह्मलोक कहा, अनेक नामों से जाना गया। तो जब भगवान वाच गीता में स्वयं भगवान ने अपने धाम का भी परिचय दिया कि मेरा धाम वो है, तो सर्वव्यापकता की बात एक भावनात्मक सत्य जरूर है, सिद्धांतिक नहीं। क्योंकि अगर सिद्धांतिक होता कि ये माइक में भगवान है इसलिए मैं इसकी बैठ के पूजा करना शुरू करूं, इस टेबल में परमात्मा है इसलिए मैं बैठ के इसकी पूजा करूं, तो सारा दिन शायद पूजा ही करती रहूं, मैं उसी से बाहर निकल ही ना सकूं, क्योंकि कौन सी ऐसी चीज है जहां नहीं हो। लेकिन जरूर है कि जब भगवान हुआ आज कि मेरा धाम परम धाम है, ये परमात्मा ने कहा हुआ है, गीता के
महावाक्य के अंदर, क्योंकि गीता सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि मानी गई, सारे संसार के अंदर सर्वोच्च शास्त्र उसको कहा गया, क्योंकि एकमात्र शास्त्र दुनिया के अंदर है जिसके अंदर भगवान उवाच फर्स्ट पर्सन में है। बाकी जो भी शास्त्र है, कोई ना कोई दिव्य आत्मा की वाणी है, महान आत्मा की वाणी है, कोई तपस्वी आत्मा की वाणी है, लेकिन भगवान उवाच नहीं है। तभी तो सारे संसार के लोगों ने भगवत गीता को समझना चाहा, जानना चाहा कि आखिर वो परमात्मा का संदेश हम सबके प्रति क्या है। तो इसलिए कहा कि एक भावनात्मक सत्य है। आज एक बच्चा अगर विदेश चला जाए और विदेश से जब वो माता पिता से कांटेक्ट करता है, माता पिता ने उसको फोन किया और उस समय वो बच्चा जब पूछता है कि आप मुझे याद करते हो, तो माँ बाप क्या कहते हैं, अरे बेटा तो हमारे दिल में ही समाया है, तुम्हें भूलते कब है हम। भावार्थ यही कि ईश्वर के साथ का इतना गहरा संबंध हो, हमारा इतना निकटता का संबंध हो, जो हम भी ईश्वर से ये कहे कि भाई आपको भूलते ही कब है। उस अर्थ में कहा कि हाँ वो हमारे भीतर है, लेकिन फिजिकली वो हमारे भीतर नहीं है, लेकिन उसकी याद हमारे अंदर समाई हुई है। तो इसलिए कहा यह एक भावनात्मक सत्य है। नहीं तो जैसे अभी हमने ये दिव्य गीत सुना के यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब परमात्मा इस संसार में अवतरित होते हैं तो अति धर्म ग्लानि जब होती है तब भगवान आते हैं, जिसके प्रैक्टिकल कल शाम के सत्र में भी अधर्म यानी धर्म ग्लानि के लक्षण हम सभी ने सुने भी और हम सभी जानते भी है कि कितना चारों तरफ अधर्म व्याप्त है। तो ऐसे समय पर भगवान आकर के सत धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। तो एक बार आना चाहिए। अच्छा, युगे युगे कहे तो 4 युग है, 4 बार आना चाहिए। फिर 10 अवतार हमने बताए कि 10 बार आए। फिर उसके बाद हमने कहा 24 अवतार है, 24 बार आए। और फिर कहा सर्वव्यापी है, कण कण में भगवान है। तो सबसे पहले तो हमें यह फाइनल करना होगा कि भगवान 1 बार आते हैं, 4 बार आते हैं, 10 बार आते हैं, 24 बार आते हैं, या आने की जरूरत ही नहीं, यही है, सर्वव्यापी ही है। क्या कहेंगे? फाइनल हमें करना है, क्योंकि उस सोच के आधार पर हमारे हर कर्म हम निर्धारित करते हैं। तो जिस तरह श्री राम इस संसार में आकर के संसार के लोगों को बताया कि मेरे भी आराध्य शिव है, उन्होंने भी शिव की पूजा की। दूसरी ओर कई बार कई लोग कहते हैं कि शिव के आराध्य श्री राम थे, वो शंकर के आराध्य थे। शिव और शंकर में बहुत गहरा अंतर है, जहां दोनों का नाम अलग है, दोनों का स्वरूप अलग है, दोनों का कार्य अलग है। एक को कहा भोलेनाथ सदा कल्याण करने वाले, और शंकर के लिए कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश प्रलय होता है। तो जहां नाम अलग है, स्वरूप अलग है, कार्य अलग है। हम सभी को जब मंत्र मिलता है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते हैं, ओम नमः शंकराय नहीं कहते हैं। भारत में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, उसको शंकर रात्रि कोई नहीं कहते हैं। एक है तो कहना चाहिए। तो इसलिए श्री राम के आराध्य शिव थे, न कि शंकर, और शंकर के आराध्य श्री राम थे। और वो राम भी कौन से, चाहे पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कहे, या परमात्मा जो जगत से न्यारा राम है वो उसका आराध्य रहे। तो इसीलिए
संसार के अंदर कई बातों का जो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, उस कंफ्यूजन के कारण ही शायद मनुष्य धर्म के आचरण के रास्ते से दूर हुआ है। और इसीलिए आवश्यकता है कि हम सभी को एक होना चाहिए। जहां तक हम सभी एक नहीं होंगे, हम ही अपने मतभेद में आकर के अलग रहेंगे, अलग थलग रहेंगे, तब तक राम राज्य की स्थापना की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हमें अपने मत को समझते हुए, मतभेद को समाप्त करते हुए, जो परमात्मा श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, उस श्रेष्ठ मत के आधार से ही हम अपनी मत पुनर्स्थापित करें। और उस मत को जब पुनर्स्थापित करेंगे, तब जाकर के हम अपने जीवन के अंदर इतना श्रेष्ठ दिशा देते हुए अनेकों के लिए आदर्श बनेंगे, अनेकों को प्रेरणा देंगे कि जो अपने जीवन को भी उस श्रेष्ठ दिशा की ओर ले जा सकते हैं। तो इसलिए कहा कि आज जो भी भाई बहनें यहाँ पर पहुँचे हैं, हम आप सभी को यही एक सुंदर रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सभी को अपने जीवन को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह बनाना है। उन्होंने प्रैक्टिकल जीवन जी करके दिखाया कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बने, हर संबंध को कितना सकारात्मक तरीके से निभाया। तो उसी सकारात्मकता को अपनाते हुए, उस ऊर्जा को अपनाते हुए हमें भी अपने जीवन को एक श्रेष्ठ दिशा देनी है और उस परमात्मा राम के सच्चे अर्थ में मददगार बनना है। और मददगार बनते ही हम अपने जीवन को उसके लिए कमिट करें कि हम उस राम राज्य की पुनर्स्थापना में अपना योगदान अपने जीवन के माध्यम से जरूर देंगे। तो आप सभी मेरे साथ हैं, हाँ, उस परमात्मा राम के मददगार बनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अभी कुछ क्षण के लिए हम सभी राजयोग का अभ्यास करेंगे। वो पिता परमात्मा जो दिव्य प्रकाश पुंज है, सर्वश्रेष्ठ है, परमधाम के निवासी है, मैं आत्मा ब्रुकुटी के मध्य में स्थित इस शरीर रूपी चोले द्वारा कर्म करने वाली, धीरे धीरे देह और देह की दुनिया से अपने मन और बुद्धि को दूर कर आत्म भाव में स्थित करते हैं और मन बुद्धि को ऊपर परमधाम की ओर निराकार परम प्रकाश दिव्य प्रकाश पुंज परमात्मा में एकाग्र करते हैं। वही मेरे माता पिता है, बंधु है, सखा है, सर्व संबंध उस पिता परमात्मा के साथ है। उस दिव्य ऊर्जा पुंज से श्रेष्ठ सकारात्मक ऊर्जा मैं स्वयं में समाती जा रही हूँ। परमात्मा शक्ति से स्वयं को सशक्त करती हूँ। मैं सशक्त आत्मा शक्तिशाली बनकर अपने जीवन को एक श्रेष्ठ दिशा देती हूँ। परमात्मा कार्य में राम राज्य की पुनर्स्थापना में मन वचन कर्म से मददगार बनती हूँ। उसके लिए मैं स्वयं
अपने आप से प्रतिबद्ध होती हूँ। हे प्रभु, प्यारे बाबा, आपके दिव्य कार्य में मैं आपकी श्रीमत पर चलते मन वचन कर्म को श्रेष्ठता और सकारात्मकता की ओर लगाऊंगी। धर्म की हर मर्यादा को अपने आचरण में ले आऊंगी और आत्म राम को जागृत कर श्री राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के पुरुषार्थ में आगे बढ़ती जाऊंगी। ओम शांति शांति।